टू आवर चैनल लव टू शेयर कंसेप्ट। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे और प्लीज़ गाइस स्टे होम स्टे सेफ, थोड़ा अपना ख्याल रखिए। और ये हमारा पाइथन सीखने की सीरीज़ में मतलब ये जो पाइथन का जो मैंने ट्यूटोरियल बना रहा हूँ उसका 10th वीडियो है। मेरे लास्ट के वीडियोस में थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम था एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अब ये नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो लास्ट के वीडियोस में। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टुडे आई विल स्टार्ट विथ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। आप स्टार्ट से एंड तक देखिए, बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर और बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत जगह यूज़ होता है पाइथन में, तो मतलब हर जगह यूज़ होता है। सो आपको इसको ध्यान से देखना है, इसमें बहुत ढेर सारे अलग अलग तरीके अलग अलग ऑपरेशंस हैं, आपको ये अच्छे से देखिए, आपको समझ जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं ये बात करूँगा कि यार ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। पहले आप बोलोगे डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है कि एक और डेटा को ऐसे तरीके से मैं रखूँगा सो दैट आई कैन एफिशिएंटली एक्सेस। मतलब मैं मेरे जो डेटा है, मैं जिसके साथ ऑपरेशन करने वाला हूँ, उसको एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में रखूँ, अच्छे से ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखूँगा मेमोरी में कि मैं उसको बहुत एफिशिएंटली उसको एक्सेस कर सकूँ। सो दैट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी हो तो बहुत ढेर सारे डेटा, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, सब आपने डेटा स्ट्रक्चर देखे होंगे। सबका अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग काम के अलग अलग यूज़ होते हैं। तो वैसे ही डिक्शनरी ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब डिक्शनरी, अभी जैसे मैंने बोला कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से स्टोर होता है मेमोरी में एंड एक्सेस होता है, तो डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो भी एक अलग तरीके से स्टोर होता है और एक्सेस होता है। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने पाइचाम पे देखते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में बस आपको यही बोलूँगा, डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब आप देखोगे बहुत ढेर सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में वो सिंगल डेटा टाइप होते हैं, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ लो, मान लो, या फिर क्लास का ऑब्जेक्ट। बट डिक्शनरी में ऐसा थोड़ा जो कलेक्शन ऑफ आइटम, अगर मैं आइटम बोलता हूँ, आइटम इज़ नॉट लाइक कि 1 2 3 4 कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है डिक्शनरी में। डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू। की वैल्यू मीन्स जो आइटम होगा दैट इज़ अ पेयर। पेयर मतलब हमेशा पेयर होता है, जोड़ी होता है। सो पेयर मीन्स की वैल्यू। की वैल्यू मतलब जो आइटम होगा, हर एक आइटम एक की वैल्यू होगा, उसका एक की होगा, एक वैल्यू होगा। आप बोलोगे यार ये क्या है, की वैल्यू तो समझ नहीं रहा है, बट की वैल्यू ठीक है, देखते हैं इसमें इशू क्या है। तो एक सिंपल है, आपका कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सपोज मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, माई डिक्शनरी करके मैं उसको नाम दे रहा हूँ। और डिक्शनरी ऐसा कुछ बनाते हैं, हमेशा याद रखिए कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड विथ कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद मैं एक आइटम बनाता हूँ, सपोज़ मैं एक स्टूडेंट आईडी देता हूँ 1, सपोज स्टूडेंट आईडी 1 है और मैं स्टूडेंट का नाम देता हूँ सुनील। जस्ट इमेजिन मैंने नाम दिया सुनील, सॉरी। तो ये मेरा एक डिक्शनरी बन गया है। देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था, आइटम क्या होता है, आइटम क्या होता है, ये की वैल्यू होता है, की वैल्यू। देखिए, तो देखिए अभी जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँगा, जैसे एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन में यूनिक क्या होगा, आपको भी पता है, स्टूडेंट आईडी। अब आप बोलोगे नेम भी तो यूनिक हो सकता है, नेम कैसे यूनिक है, नेम में देर में भी कि इसकी एक क्लास में 2 लोगों का नाम सेम हो, सुनील नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, बट आईडी थोड़ी ना सेम होगा। तो इसके लिए आप उस चीज़ों को, आप अपने डेटा स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाओ कि जैसे आपको कुछ ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है और एक की टाइप का जो यूनिक होने वाला है और उस यूनिक वैल्यू के साथ, उस यूनिक की के साथ वैल्यूज एसोसिएट हो रहे हैं, तो आप डेटा यूनिक आप उस समय डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। तो डिक्शनरी एक कैपेबिलिटी देता है कि आप की के साथ, एक की होगा, आप उसके साथ वैल्यू बाइंड अप कर सकते हो। अब की का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, अगर आपने कोई डिक्शनरी बनाया, अगर आपने की ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, एंट्री आ गई है उस डिक्शनरी में, आप दूसरा की इंसर्ट नहीं कर सकते, वो बोलेगा ऑलरेडी है। और दूसरी बात है, आप उस की को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है आइदर, या फिर आप उस की को डिलीट करें, नया की इंसर्ट करें उसका वैल्यू, या फिर ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने देखा, मैंने जैसे आपको बताया कि डिक्शनरी होता क्या है, ये मैंने एक सिंपल बनाया। अभी मैं जैसे बोला की वैल्यू पेयर में, ठीक है, तो ये देखिए आपको की वैल्यू मैंने स्टोर किया। अभी काम करते थोड़ा सा और 2-3 इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, और एक और फॉर्म में स्टोर किया। सेकंड पे मैंने लिखा है महेश, मैं डाल देता हूँ, एंड थर्ड पे मैं डाल देता हूँ सपोज रमेश। ओके, सो मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ
एंड माय डिक्शनरी, ओके। और मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए ये मेरा जो डिक्शनरी स्टोर है वो आ गया। वो बोल रहा है कि 1 सुनील, 2 महेश एंड 3 रमेश। तो ये मेरा डिक्शनरी स्टोर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब डिक्शनरी जैसा मैंने आपको बताया की वैल्यू फॉर्म में होता है। अब आप बोलोगे कि ये एक्चुअली स्टोर कैसा होता है, तो आपको सिंपल एक, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल होगा कि इनकी एक मैपिंग होगी, जैसे की, जैसे आप मान लो ये की होगा, ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपको क्या आएगा 1 2 एंड 3, और इसके साथ ऐसे मैपिंग होगी, सिंपल एज जैसा मैं आपको बता सकता हूँ। सिंपल, इतना सिंपल आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए इस की के साथ ये वैल्यू होगी सुनील, उसके बाद आपको जो महेश, ऐसे एंट्री होती है की वैल्यू फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद रमेश। तो इससे ऐसे आप समझ लो कि वैल्यू फॉर्म में ऐसा स्टोर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ऐसा स्टोर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो यार ये तो डिक्शनरी हो गया। अभी डिक्शनरी कैसा होता है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। अभी जैसे मैंने ये बता दिया डिक्शनरी, तो आपने क्या किया, आपने डिक्शनरी बनाया, की वैल्यू दिया। हमेशा याद रखिए की वैल्यू में आपको ये कीज़ देना है, वैल्यूज़ देना है, और ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होना है, कर्ली ब्रेस से बंद होना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ, अब इसका सबसे बड़ा मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज का बता सकते हैं माई डिक्शनरी का, कि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप। क्यों बोल सकते हो, आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर देखो C++ में, तो वहाँ कैसा है कि एक स्पेसिफिक आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है। की क्या है, वैल्यू क्या है, की का क्या डेटा टाइप होने वाला है, वैल्यू का डेटा टाइप होने वाला है, और वही टाइप की एंट्री एक्सेप्ट करेगा। बट अगर मैं आपको यहाँ प्रोविज़न दे रहा हूँ, आप देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर आपने यहाँ दे दिया, आपने यहाँ कुछ अलग नाम दे दिया, सपोज आपने नाम दे दिया, नाम नहीं वैल्यू दे दिया, सपोज ऐसा करके रख सकते हैं आप, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ आप सोच रहे हो नहीं मैं वैल्यू में कुछ ऐसा देना चाहता हूँ, अब इसको मान लीजिए, अभी लिस्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, बस ऐसे समझ लीजिए। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट के लिए तो मैंने वैल्यू क्या दिया सुनील, सेकंड के लिए मैंने क्या दिया 2 3 4। यार ये तो पहले स्ट्रिंग दे रहा है, फिर अभी दूसरे की के लिए वैल्यू दे रहा है, कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप दे रहा है, और तीसरे की के लिए यार ये तो लिस्ट दे रहा है। ये कैसा है, ये एक्सेप्ट करेगा क्या, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा। पाइथन डिक्शनरी का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। देखिए आपका ये स्टोर कर रहा है, एरर भी नहीं फेंक रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि जो की होगा उसका डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो। उसका डेटा टाइप मतलब इंटीजर रख सकते हो, बट जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप कुछ भी रख सकते हो। वैल्यू मतलब डेटा टाइप ऑफ, यू कैन कीप वैल्यू का जो डेटा टाइप आप कुछ भी रख सकते हो। दिस इज़ योर फ्रीडम, मतलब आप कुछ भी रखो। बट आप जो की है उसका डेटा टाइप आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, आपको रखना पड़ेगा इधर व्हाट आई कैन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तक ही रखें, आप उसको ही रख सकते हैं, क्योंकि उसका वैलिडेट नहीं कर पाए। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि की को कोई भी डेटा टाइप क्यों नहीं दे सकते। तो जैसा मैंने बताया कि आप देख सकते हो कि सुनील के लिए की ये था, फिर उसके बाद मैंने सेकंड की के लिए मैंने इंटीजर वैल्यू दे दिया, एंड थर्ड की के लिए मैंने एक लिस्ट दे दिया। तो ये बहुत अच्छा यार, मैं एक ही डिक्शनरी में अलग अलग टाइप के डेटा टाइप रख दे रहा हूँ। क्या मज़ा आ रहा है। अब आप पूछोगे कि क्या मैं की, जो मेरा पहला की था इंटीजर था, दूसरे की को स्ट्रिंग रख सकते हो। अरे रख सकते हो आप, वो उसका भी प्रोविज़न है, बस वो बोल रहा है कि आप प्रिमिटिव रखो मोस्टली। तो आपने रखिया, सपोज आईडी रख दिया आपने, मान लीजिए आपने आईडी रख दिया और आपने ऐसा रख दिया, और सपोज़ इसको भी आप कुछ मान लीजिए, मैं फ्लोट दे देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा समझ जाए, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये देखिए, और क्या चाहिए आपको। मैंने पहले की को क्या रखा है, इंटीजर रखा है, फिर दूसरे की को क्या रखा है, स्ट्रिंग रखा है, तीसरे की को फ्लोट रखा है। आपको इतना वास्ट कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कोई भी लैंग्वेज में नहीं देता है जितना पाइथन दे रहा है। आप कैसे भी फॉर्म के अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को आप अपने डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हो। डिक्शनरी इतना पावरफुल है, इतना आपको प्रोविज़न दे रहा है, ये आपको पाइथन में मिलेगा और कोई लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। अभी हम थोड़ा मैं और आपको बताता हूँ। कैसा है कि मैं आपको जल्दी बता दूँ, ढेर सारे ऑपरेशन कोई मतलब नहीं, आपको समझना चाहिए कि स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना एडवांटेजेस है हमारे लिए।
तो ये एक तरीका था, मैंने जैसे आपको बताया डिक्शनरी ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि कोई मैं डिक्शनरी क्रिएट करते टाइम ये पूरा बनाना पड़ेगा क्या, कोई और तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करना, तो मैं बोलूँ हाँ बना सकते हो। तो आपने क्या किया, सपोज आप क्या करते हो डिक्शनरी, और ऐसा करके भी आप ना डिक्शनरी बना सकते हो, ऐसा करके भी। सो दिस इज़ अ कीवर्ड जस्ट टू क्रिएट अ डिक्शनरी। तो ये आपका सिंटेक्स है, बट ये डिक्शनरी क्या करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके देगा। एम्प्टी डिक्शनरी, उसमें कुछ होगा नहीं, ऑब्वियसली आपने कुछ दिया नहीं। तो ऐसा अगर आपको कुछ एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है तो आप बना सकते हो बहुत अच्छे से। तो आपने ऐसा दिया और एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गया। अब मुझे क्या चाहिए यार, मैंने तो एम्प्टी डिक्शनरी बना दिया यार, बट अभी मुझे उसमें कुछ इंसर्ट करना है। ठीक है ना, इंसर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या किया, सपोज आप एक और नई डिक्शनरी बना रहे हो, ऐसा तो आपने एम्प्टी डिक्शनरी बना दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक नया, सपोज इसको मैं रब कर देता हूँ, मैं एक नया डिक्शनरी बनाता हूँ उसके वैल्यू के साथ डिक करके फंक्शन यूज़ करके, मैंने जैसे आपको बताया। और आप ऐसे कर दो जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं दोगे इसके अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं देने वाले हो, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। बट मैं इसके अंदर पैरामीटर दे रहा हूँ, तो पैरामीटर कैसे दूंगा, डिक्शनरी फॉर्म में, जैसा ऊपर था वैसे में। तो मैं सपोज़ मैं आपको ऐसा बता दे रहा हूँ, सपोज़ मैंने इधर रखा, मैंने सपोज़ मान लेता हूँ मैं वही सुनील रखा, और मैं यहाँ, हाँ सॉरी, हाँ फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ हाय, एनी मतलब आपको कोई, मैं अलग अलग टाइप के डेटा टाइप डाल रहा हूँ। फिर मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4, एंड देन मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ 2 3 4.5 कॉमा 0, ऐसा 0 में भी YouTube 2, मैं कुछ भी ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, डिक करके ऐसे भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, आपको फ्रीडम है, आप ऐसे भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग हार्ड, ऐसा कोई रूल है कि आपको ऐसी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने किया एंड आपने रन किया, ये आपकी डिक्शनरी बन गई। तो मैंने हमने 3 तरीके से डिक्शनरी देखा। पहला जो तरीका था मैंने बताया, उसके बाद एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना कैसे, वो भी मैंने बताया। और तीसरा ये तरीका है कि आप डिक यूज़ करके और आप इस पैरेंथेसिस में आप अपने डिक्शनरी डिफाइन कर दो, जैसे डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। तो यार ये मेरा तो 2 तरीका हो गया, और एक तीसरा तरीका है, उसके थ्रू भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, ये दोनों मिलके, ये की वैल्यू मिलके, इसको हम बोलते हैं आइटम। क्या बोलते हैं, आइटम। मैंने जैसे पहले ही बताया, ये दोनों ये की और वैल्यू मिलके ये क्या बनाते हैं, आइटम। तो इनको आइटम बोलते हैं। तो हम इन आइटम का सेट बना के भी ना डिक्शनरी बना सकते हैं। अभी वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सपोज मैं गया ऐसा, और तो मैंने क्या किया, मैं अभी ये थोड़ा सा एक चीज़ है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैंने 1 डाला, और मैंने दे दिया हाय, ठीक है। और मैंने सपोज 2 बाय, जस्ट इमेजिन। आप थोड़ा सा आपको इसमें डाउट आएगा, आप 2 मिनट दीजिए मुझे। 3 हाय बाय, ठीक है। और आपको थोड़ा सा कुछ अलग लगेगा, ये हो क्या रहा है, ये कैसा है। तो ये एक तीसरा तरीका है डिक्शनरी बनाने का। तो ये क्या है, आप इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का होता है। ये है क्या, एक्चुअली इसको टपल बोलते हैं। और ये टपल आपको इसके बाद में बताने वाला हूँ। सो यूजिंग अ टपल यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिक्शनरी। बहुत जगह ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहाँ टपल के थ्रू डिक्शनरी बनाना है। टपल आपको उतना समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ये समझिए कि ये जो है, अब अगर आपको ये जो आइटम है, ये आप आइटम ऐसे डिफ़ाइन करके, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम, ये ऐसे आप डिफ़ाइन करके टपल में डाल के देंगे, तो ऐसे भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे हमारे 3 तरीके, कैसे डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे मतलब जैसे भी है सिंपल तरीके से डिक्शनरी, 3 तरीके से डिक्शनरी मैंने जैसे आपको बताया। ये चौथा तरीका था डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। अभी आप बोलोगे कि डिक्शनरी में नेस्टेड डिक्शनरी कैसे अगर कुछ बना सकते हैं क्या, मतलब एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। हाँ यार, वो भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपको जो करना है आप करो, बहुत मतलब पावरफुल है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा देता हूँ डिक्शनरी 1। मान लीजिए मैं डिक्शनरी 1 देता हूँ, और मैं यहाँ कॉमा में करने के बाद ना जो वैल्यू आता है कॉमा के बाद जो वैल्यू आता है, मैं उसमें एक और डिक्शनरी बना देता हूँ। तो मैं उस अलग डिक्शनरी में बना देता हूँ 1, मैं ऐसा डाल देता हूँ ABC, और फिर उसके बाद फिर मैं 2 में जाके बाद मैंने XYZ एंड, ठीक है,
एंड 3 में जाके मैं बोल देता हूँ PQR, ठीक है। तो सॉरी, ये एरर क्यों फेंक रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग है और मैंने डबल कोट नहीं डाला। तो ये देखिए, ये मैंने नेस्टेड डिक्शनरी बना लिया, मैंने नेस्टेड डिक्शनरी। अब चाहिए कि आपको ये तो हो गया, एक की हो गया, ये मान लीजिए ऐसा आप समझिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट आप इसको समझोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पहला की हो गया और इसके लिए पूरा वैल्यू हो गया। और ये वैल्यू तो आपको समझ रहा है कि ये वैल्यू अंदर एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी ये मैं यहाँ एंड कर दूंगा तो ये डिक्शनरी खत्म हो जाएगी। तो मैं काम होता है एक और, यार मैं एक और डिक्शनरी डाल देता हूँ ना, एक और की वैल्यू। तो मैं डाल देता हूँ मेरा डिक्शनरी 2 एक बनाता हूँ, और मैं भी उसको एक और उसके अंदर भी एक नेस्टेड बना देता हूँ। यार आप भी देखो मस्त, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड। तो मैं इसको डालता हूँ 2, अभी इसके अंदर डिक्शनरी, तो मैं इसको डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ 4। मैं इसको डाल देता हूँ महेश एंड 5, इसको सुरेश, और मैं इसको 6 और प्रीतेश, ठीक है। और ये हो गया ये डिक्शनरी। और उसके बाद मैं आउटर वाले डिक्शनरी का मैंने आउटर वाले डिक्शनरी का बंद किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरी पहला की वैल्यू। तो ये पहला की हो गया और ये वैल्यू हो गया, और वैल्यू मतलब इसके अंदर ये मेरा अलग से डिक्शनरी है। अब यहाँ देखिए एरर क्यों फेंक रहा है कि ये दूसरा आइटम है, तो उसके लिए मैंने कॉमा नहीं दिया था, इसके लिए एरर फेंक रहा था। फिर डिक्शनरी 2, और मैंने ये अगेन ये वैल्यू है और अगेन ये डिक्शनरी है, इसके अंदर डिक्शनरी है। तो ये मेरा यार रेडी हो गया। मैं इसको एक बार प्रिंट कर देता हूँ और माई डिक्शनरी करके मैं इसको रन करता हूँ, और ये देखिए आपका डिक्शनरी। आप इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को आप अपने सिंपल से डिक्शनरी में इजीली स्टोर कर सकते हो। अब बात तो ये हो गई यार, मैंने तो स्टोर तो कर लिया यार, एक्सेस करने का कोई तरीका है या कितना अच्छे से एक्सेस करते हो वो मैंने अभी आपको बताया नहीं, तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी। सो ये मैंने तो डिक्शनरी बना दिया, मैंने जैसे बताया आपको। अब डिक्शनरी के वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, आपको थोड़े से डिक्शनरी के वैल्यू एक्सेस करने के लिए मैं एक सिंपल सा भी एक डिक्शनरी स्टोर कर देता हूँ फॉर योर कंफर्ट। तो मैं एक डिक्शनरी 3 लेता हूँ, ठीक है। मैं एक डिक्शनरी 3 ले लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसमें जो वैल्यू है ना सिंपल रख लेता हूँ। सिंपल मतलब 1 2 3 4, और इसको ऐसे ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट समझेगा, मैंने जानबूझ के लिया। ये एक डिक्शनरी है, ये की है, इसके अंदर वैल्यू है, फिर ये दूसरा की है और इसके अंदर वैल्यू है, और ये एक अलग डिक्शनरी है, और तीसरा ये की है और उसका डायरेक्ट वैल्यू है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक्सेस करना सिखाऊंगा कि कैसे डिक्शनरी तो मैंने बना लिया, मैंने डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर देखा, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं ये सब तो मैंने देख लिया, बट यार इसको कोई तरीका है कैसे एक्सेस करते हैं, तो मैं एक्सेस करने का तरीका बताता हूँ। तो पहले क्या है, हम सिंपल वाले आइटम को एक्सेस करते हैं, ये वाला ये जो डिक्शनरी 3 है इसको एक्सेस कर, इसके वैल्यू को। अब आप एक बात बताओ, डिक्शनरी में एक्सेस करने का तरीका कैसे कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है डिक्शनरी में कौन सी चीज़ यूनिक है। आपको भी पता है की यूनिक है, अगर की हमको पता होगा तो उसके थ्रू वैल्यू एसोसिएट होता है, क्योंकि की के साथ ही वैल्यू एसोसिएट होता है। और की क्या है, यूनिक होता है, वो बार बार रिपीट नहीं होता है, वो यूनिक होता है। तो मेरे को क्या करना है यार, मैं अगर की पास करता तो वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन की पास कैसे करेंगे। तो मैंने क्या पास किया, आपको की कैसे पास करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट डालना है और यहाँ आपको की पास करना है। सपोज आपने डिक्शनरी 3 पास किया, ओके, एंड आपने डिक्शनरी पास किया, दैट्स इट। आपको बस रन करना है, आप देखो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, दैट्स इट। और क्या, नॉट अ डिफ़िकल्ट, आप इजीली देख सकते हो मैंने डिक्शनरी। अब एक और तरीका है कि कैसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने डॉट गेट किया, तो डॉट गेट में आप जब भी डिक्शनरी 3 पास करोगे, जैसे ही डिक्शनरी 3 पास करोगे, तो इस की के लिए, इस डिक्शनरी 3 के लिए जो डिक्शनरी में है इसका वैल्यू आ जाएगा। तो डॉट गेट फंक्शन के भी थ्रू आप कॉल कर सकते हो इजीली। तो आप देखो 1 2 3 4। तो आपने ये सीखा कि कैसे मैं डिक्शनरी में जो की के साथ वैल्यू एसोसिएट है उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट। आप उसमें की पास कर दो, वैसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, या फिर डॉट गेट करके फंक्शन है, आप उसमें की पास करो। सो ये मैंने देख लिया वैल्यू कैसे एक्सेस करते हो। तो ये तो सिंपल था, और कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है यार, मेरे को ये वाला कैसे एक्सेस करूँगा, ये तो काफ़ी नेस्टेड दिख रहा है। तो वो भी चलो देखते ना यार, प्रॉब्लम क्या है। तो सपोज़ मैंने ये देखा, तो पहले तो ये यार
इसमें तो इतनी चीज़ आ गई। तो यार मैं तो ये बराबर है कि डिक्शनरी 1 में वैल्यू क्या है ये पूरा है, बट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ जाके मुझे ना इसका वैल्यू एक्सेस इसका, तो यार ये कैसे करेंगे? तो ये क्या बोल रहा है, तो डिक्शनरी अगेन बोलता है कि अगर सपोज आपको ऐसा कुछ करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो, मोस्टली उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या देता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ डिक्शनरी को यार इसमें जाओ, ठीक है, पहला की और अगर आपका वैल्यू जो है उसके अंदर भी डिक्शनरी है, तो आप क्या कर दो, उसको बताओ, आप उसके अंदर की पास करो। तो की पास क्या पास किया आपने 3, ठीक है, तो 3 पास किया तो आपको वैल्यू क्या मिलना चाहिए, PQR। आपने सिंपल क्या किया, आपने PQR, दैट्स इट, हो गया आपका सिंपल एज इट इज़, सिंपल, काफ़ी सिंपल है। तो वैसे ही आपको अगर आपको इसका एक्सेस करना है, 2 का एक्सेस करना है, तो आपने नेस्टेड में आपने पास किया 2 और ये आपको दैट्स इट, ये ऊपर वाला प्रिंट क्या है, ये आपको ये, ठीक है। तो देखिए कैसा है कि आपको समझना चाहिए, मैं आपको एकदम सिंपल जल्दी बता के कोई मतलब नहीं, आपको थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए, डीप समझना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। आप जितना इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर पाओगे, उसका जितना एडवांटेज है तो वो अच्छा है ना, वो आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। अब सिंपल चीज़ें तो हर कोई कर सकता है, बट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को समझना, नेस्टेड उसमें कैसे स्टोर करते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप स्टोर करते हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हमने देखा, ठीक है, तो ये हमने देखा और ठीक है, तो एक काम करते हैं और मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो एक काम करते हैं, हम डिक्शनरी 2 वाले को भी एक्सेस कर लेते हैं। आप बोलोगे कि यार मैंने वो नहीं देखा, वो हो रहा है क्या, तो ठीक है यार, इसमें की 3 तो है नहीं, तो आपको डायरेक्ट एरर आएगा, तो क्योंकि वो इंडेक्स नहीं बोले, एक बार वो देख लेते हैं हम, तो ये डायरेक्ट बोलेगा एरर, क्योंकि वो की है ही नहीं। डिक्शनरी 2 में, डिक्शनरी 2 तो की है, बट उसके अंदर जो नेक्स्ट डिक्शनरी उसमें तो 3 है ही नहीं, तो आपने कैसे किया, तो वो एरर आएगा। तो आपने क्या किया, 4 किया एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा जो सेशन था, मैंने बताया आपको डिक्शनरी, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे स्टॉप करना चाहिए, एंड हम क्या करेंगे इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड गाइस, मुझे आई होप आपको मज़ा आ रहा है और आप इसको बहुत अच्छे से देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर सकते हो इसके थ्रू, मतलब आप बहुत से अच्छे से अपने डेटा को इसमें, ये बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर, आप अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप्स को इसमें स्टोर कर सकते हो, बहुत अच्छे से इजीली एक्सेस कर सकते हो, एकदम फास्ट रिट्रीवल है। सो ये मेरा आज का वीडियो इतना ही था दोस्त डिक्शनरी का। तो आज हमने इसमें एक बार रिवाइज कर लेते, हमने कैसे देखा डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डिक्शनरी क्या है, इसमें आइटम्स क्या होता है, की वैल्यू कैसे फॉर्म है, कैसे स्टोर होते हैं, उसका जब हमने अच्छे से देखा तो डिक्शनरी कौन से अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी क्या है, ये है। एंड उसके बाद हमने नेस्टेड डिक्शनरी बनाया, तो हर तरीके हमने देख लिए। उसके बाद हमने सबसे बड़ी चीज़ देखी कि कैसे एक्सेस करते हैं डिक्शनरी में, तो वैल्यू तो स्टोर हो गए, हमारे वैल्यू तो स्टोर है, उनको एक्सेस कैसे करते हैं, यूजिंग ए की स्क्वायर ब्रैकेट, तो अपने को उसमें की पास करना पड़ेगा या फिर डॉट गेट करके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर अपने को नेस्टेड कुछ अपने डिक्शनरी के की में वैल्यू में ही हमने नेस्टेड क्या बोल सकते हैं, एक और वैल्यू में ही हमने एक डिक्शनरी डाल दिया तो नेस्टेड हो गया डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। तो उस केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प लेके आपको ऐसा पास करना है जैसे मैंने बताया। सो गाइस, आई होप मेरा ये वीडियो पसंद आएगा आपको। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।